हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी में कारक या प्रसर्ग के बारे में जानेंगे। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। कुछ विद्वानों ने उन्हें क्या कह दिया है? प्रसर्ग भी कह दिया है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, जबकि कारक चिन्ह 7 ही माने गए हैं। अब कारक चिन्ह के बारे में, कारक चिन्ह क्या होते हैं? जो कारक को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इनके चिन्ह हैं कर्ता। कर्ता का चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म का कारक चिन्ह को करण का कारक चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान का कारक चिन्ह को के लिए, अपादान का कारक चिन्ह होगा से अलग, संबंध का कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का कारक चिन्ह होगा में पर, और संबोधन का कारक चिन्ह हे, अरे। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कर्ता ने, अब ये कारक चिन्ह कैसे प्रयोग होगा? जैसे राम ने मुझे बुलाया, तो यहाँ पर किसने बुलाया? राम ने। तो यहाँ कारक चिन्ह क्या ने आया। तो पूछ लिया जाए कि राम ने मुझे बुलाया में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है, चिन्ह क्या है? ने। ऐसे ही मोहन आम खाता है। मोहन क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ, अब यहाँ पर ने दिख नहीं रहा है, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर दिखे ही। तो मोहन आम खाता है यानी कि मोहन ने आम खाया, भाव इसका यही निकलेगा। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्ता क्या है? मोहन। राहुल ने पुस्तक पढ़ी। किसने पुस्तक पढ़ी? राहुल ने। तो राहुल क्या है? कर्ता, और इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। राहुल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कारक क्या होगा? राहुल। राहुल पुस्तक पढ़ता है या राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कारक क्या है? कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। ऐसे ही कर्म, कर्म का कारक चिन्ह को है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, यहाँ पर कर्म हरि को बुलाया, तो यहाँ कारक चिन्ह क्या है? को। पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं। कौन ऑफिस जाते हैं? पिताजी। पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं। कर्मकारक, कर्मकारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द का सर्वाधिक प्रभाव क्रिया पर पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? को। तो वाक्य में जहाँ पर बुलाना, जैसे ये देखो बुलाना आया, बुलाना, पुकारना, और इसी तरह हंसना, रुलाना, जगाना, भगाना, कोसना आदि ये ऐसी क्रियाएं आती हैं, तो वहाँ पर को का प्रयोग होता है। जैसे क्या होगा? मैंने हरि को बुलाया। देखो यहाँ पर बुलाया आ गया, तो यहाँ पर कर्म, कर्म चिन्ह हो जाएगा। और पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं। पिताजी कौन ऑफिस जाते हैं? पिताजी रोज। यहाँ पर कर्म कारक यानी कि क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कहाँ जाते हैं? रोज जाना। तो क्रिया जाना क्या हो गई? क्रिया। और इसमें कैसे जाते हैं? रोज जाते हैं। तो जो इसमें क्रिया है, इस शब्द में क्रिया, जाना क्रिया पर ज़्यादा जोर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। गुरुजी ने उसको जी भर कोसा। अभी हमने बताया ना, कोसना, भागना, बुलाना, जी भर कोसा। कोसना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इसका जो प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, तो वहाँ पर कर्म कारक हो गई। अब आगे कर्म कारक को पहचानने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है
कि कौन किसको का प्रश्न लग, इसमें अगर कौन और किसको का प्रश्न अगर निकल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, तो किसने बुलाया, किसको बुलाया, तो हरि को बुलाया, तो यहाँ पर कर्म कारक। ऐसे ही इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे, पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, तो कौन ऑफिस जाता है, पिताजी जाते हैं, तो यहाँ पर कौन और किसको का भाव निकल आए, प्रश्न निकल आए, वहाँ पर कर्म कारक आँख मूंद कर लगा देना। जैसे गुरु जी ने उसको जी भर पोसा, किसने पोसा, गुरु जी ने, किसको पोसा, उसको जी भर पोसा, तो कहाँ कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब करण कारक के बारे में जानिए। अब करण कारक क्या है, करण का अर्थ होता है साधन, यानी कि वाक्य में जो चिन्ह साधन के अर्थ में आता है वह करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से के द्वारा होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा होता है। और के साथ, के बिना, के जरिए ऐसे भी शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस तुलसीकृत महाकाव्य है, अभी हमने बताया ना से के द्वारा, तो रामचरितमानस किसके द्वारा रचित महाकाव्य है, तो तुलसीकृत, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। जैसे मैं ट्रेन से आऊँगा, तो किससे आऊँगा, किसके, मतलब कारण क्या है इसमें, से के द्वारा है ना, तो किसके द्वारा, ट्रेन से आऊँगा, तो इसमें कौन सा करण कारक हो गया। तुम्हारे बिना हम नहीं रुकेंगे, अब तुम्हारे बिना हम नहीं रुकेंगे, के बिना अभी बताएं हम, के बिना, जहाँ पर के बिना, अब के साथ, से के द्वारा, के जरिए ऐसे शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अगला कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, संप्रदान यानी कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, को के लिए और के हित, के वास्ते या के निमित्त शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। कौन कौन से चिन्ह याद कर लीजिए, जैसे को का मतलब संप्रदान, को या के लिए, के हित, के वास्ते या के निमित्त, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे लक्ष्मण राम के वास्ते, हमने अभी बताया ना कि के वास्ते, किसके वास्ते, राम के वास्ते, तो यहाँ पर के वास्ते जहाँ पर आ जाए शब्द, कौन सा संप्रदान कारक होता है। तो बन गए, तो किसके वास्ते गए, राम के वास्ते, तो जहाँ के वास्ते आ जाए वहाँ संप्रदान कारक। हरि मोहन को रुपए देता है, को यानी अभी को के लिए, यानी को देता है, किसको देता है, मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ को आया, तो को के लिए मतलब किसके लिए देता है, मोहन के रुपए देता है। अब यहाँ पर ये ना समझ लेना कि अपादान, क्योंकि अपादान से अलग होता है, यानी कि के वास्ते दे रहा है ना रुपए, यहाँ पर उसके लिए नहीं होता, अपादान नहीं लगेगा। और आपके निमित्त भोजन, अभी हमने बताया के निमित्त जहाँ पर आ जाए, के निमित्त, तो आपके के निमित्त, जैसे यहाँ ये शब्द आते हैं वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसी तरह मैंने बच्चों को पैसे दिए, जैसे मैंने मोहन को, हरि ने मोहन को रुपए दिए, वैसे मैंने बच्चों को पैसे दिए। आपके लिए पुस्तकें लाया हूँ, आपके लिए राम के हित के, अभी मैंने बताया कि के हित के वास्ते, तो ऐसे शब्द आ जाए के वास्ते, तो वहाँ पर कौन सा संप्रदान कारक होता है। और राम के हित के लक्ष्मण गए, राम यानी कि राम के हित के ये लक्ष्मण गए, ये वास्ते तो अलग हो गए, मैं दूसरा शब्द बोल रहा हूँ। जैसे अब इसी में कह दिया घर के वास्ते पैसे भेजना है, किसके वास्ते भेजना, घर के वास्ते, ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। अब अगला क्या है, अपादान। अपादान, यहाँ अपादान का जो है कारक चिन्ह होगा से अलग, यहाँ पर कोई भी आधार से अलग हो जाती है जब वस्तु, तो वहाँ पर अपादान होता है। यहाँ एक स्थिर वस्तु से दूसरे वस्तु से अलग होने का पता चलता है। इसका चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। से यानी जैसे कोई वस्तु है, उससे जब कोई वस्तु अलग हो जाएगी तभी वहाँ पर
अपादान कारक होता है। जैसे जैसे क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय क्या हो गया, आधार हो गया, हिमालय से निकली है तो आधार को अपने छोड़ दी है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। जैसे राम श्याम से अधिक विद्वान है, अब किससे, राम श्याम से, तो श्याम से अलग हो रहा है ना, राम से अधिक विद्वान है, तो वहाँ पर कौन सा कारक हो गया, अपादान। इसमें जो है आधार, ये इसमें श्याम से, तो श्याम एक आधार हो गया, उससे कौन अधिक विद्वान है, राम अधिक विद्वान है, इसलिए यहाँ पर अपादान। देखो ऐसे शब्द जो है ना, ये ऐसे उदाहरण जब एग्जाम में आते हैं ना तो अच्छे अच्छे को हिला देते हैं, तो इसलिए अच्छे से याद रखना इनको। जैसे राम को सिंह से डरता है, हाँ सिंह से, जहाँ पर डर का विभाव हो वहाँ पर, जहाँ पर डर का भाव हो वहाँ पर भी अपादान। जैसे जैसे राम सर्प से डरता है, या मैं सर्प से डरता हूँ, तो सर्प से डरा नहीं, वो भाग गया, वहाँ से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भय डर का अर्थ आए वहाँ पर भी अपादान का होता है। जैसे बंदर छत से कूदा, अब बंदर कहाँ से कूद गया, छत से, अब छत से अलग हो गया ना, तो यहाँ पर अपादान हो गया। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, अब कंबल क्या हो गया, राजा से अलग हो गया, यहाँ पर अपादान हो गया। अगला कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह क्या होगा, का की के रा री रे। अब संबंध में का की के रा री रे ऐसे कारक है। जैसे संबंध कारक में, अब जैसे जो कारक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध के अन्य पदों से सूचित करता है, संबंध कारक कहलाता है। इसका चिन्ह काकी के रारी रे और नानी ने भी होता है, और मैंने लिखा ही नहीं है, नानी ने, ये भी होता है इसका कारक चिन्ह। तो जैसे अब क्या है, सौम्या की घड़ी खो गई है, का की के, देखो की आया ना, किसकी घड़ी खो गई, सौम्या की घड़ी खो गई, सब घड़ी का संबंध किससे था, सौम्या का, तो यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, इसलिए संबंध कारक हो गया। अब तुम्हारा यहाँ रा री रे, जैसे तुम्हारा यानी कि तुम्हारा जो व्यक्ति है उससे कह रहा तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जिस व्यक्ति से जो है कि संबंध था इसलिए उसको कह रहा है यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है, ये आ गया ना रा री रे। अब यहाँ पर छिपा हुआ अलग थोड़ी रा दिखेगा। जैसे प्रेमचंद्र के नाटक पढ़ता है, जैसे प्रेमचंद्र के नाटक पढ़ता है, अब इसमें कौन पूछ लिया, देखो अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ कैसे संबंध कारक हो गया। जैसे प्रेमचंद्र के नाटक पढ़ता है, अब ये नाटक का संबंध तो प्रेमचंद्र से है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। अब अधिकरण कारक, अब जैसे हमारे मामा जी आए, अब मामा जी तो संबंध कारक, हमारे तो वहाँ पर रे, हमारे रे तो जो कि संबंध कारक का शो कर रहा है। जैसे आपके घर चलना है, तो आपके का की के आया ना, के आपके में के बाद में आया तो संबंध कारक दर्शा रहा है। जैसे हमने उसे बुलाया, अब हमने उसे बुलाया तो हमने उसे बुलाया, तो हमने ना आया ना, तो ने का भाव आया, तो हमने उसे बुलाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। जैसे सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह आने पर उन्हें सर्वनाम के साथ लिखा जाता है। जैसे सर्वनाम के ये, जैसे तुम्हारा सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह आ गया तो इनको उन्हीं के साथ लिखा जाता है। वही बता रहा था अभी, जैसे दिखेगा नहीं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो दिख गया सौम्य की घड़ी खो गई, तो का की के आप देख करके लगा दिए संबंध कारक। अब यहाँ पर सर्वनाम के साथ जो संबंध कारक चिन्ह जो आते हैं, अगर सर्वनाम के साथ जो आते हैं, सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह आने पर उनके सर्वनाम के साथ ही लिखा जाता है, अलग नहीं लिखा जाता। जैसे तुम्हारा, तुम्हारे, हमने, आपका, तो ऐसे जहाँ पर आते हैं
तो वो जो कारक चिन्ह रहते हैं तो वो सर्वनाम के साथ ही लिखे जाते हैं, इसलिए इनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। और जो अलग लिखा रहता है तो साफ में समझ में आता है, तो उसको लगा लेता है। अब ऐसे ही अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। जैसे अधिकरण कारक क्या होता है? जैसे क्रिया या आधार को सूचित करने वाले कारक अधिकरण कारक कहलाते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने, यानी क्रिया को सूचित करे या आधार को सूचित करे, तो उसको क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। इसका तो चिन्ह वही होता है में और पर। जैसे घर में मेहमान बैठे हैं, अब इसका आधार घर हो गया। कहाँ मेहमान बैठे हैं? घर में, आधार ये हो गया। तो इसका जो है यानी कि क्रिया बैठना इनको सूचित कर रहा है ना, कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं। तो इसका आधार या क्रिया को सूचित करने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। घर में मेहमान बैठे हैं, इसमें कौन सा? में, पर। या घर में, ये देखो आया ना कारक चिन्ह में, पर, तो यहाँ अधिकरण कारक हो गया। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, अब आधार क्या हो गया? द्वार द्वार भीख मांगता है। क्रिया इसकी भीख मांगना हो गई, क्रिया मांगना एक क्रिया हो गई। तो इसको जो है कि सूचित कर रहा है, क्रिया को सूचित कर रहा है। कहाँ? आधार और क्रिया को सूचित कर रहा है, तो आधार हो गया द्वार द्वार और क्रिया हो गई मांगना। इनको सूचित करने वाले अधिकरण कहलाते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, आधार क्या है? मेज रखी है, तो यहाँ पर आधार को सूचित कर रहा है, तो अधिकरण कारक हो गए। ऐसे ही जैसे घर में मेहमान बैठे हैं, ये हो गया। और तुम्हारे घर चाचा लोग आए हैं, तो आधार तुम्हारे घर हो गया, चाचा लोग आए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब आता है संबोधन। अब संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन का कारक चिन्ह होता है हे, अरे। जैसे इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए होता है। जैसे किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग संबोधन का होता है। तो जैसे हे भगवान, आप किसको पुकार रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब आफत आ गई भक्त के पर, तो भगवान, अब भगवान भक्त जो भगवान को याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, कह रहे हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो। अभी जब तक आफत नहीं आई तब तक भगवान याद नहीं आए। अब भगवान याद आ रहे हैं तो पुकार रहे हैं भगवान को, कह रहे हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो संबोधन का प्रयोग कहाँ? पुकारने में या बुलाने में प्रयोग करते हैं। जैसे हे अरे, वन में राम हे सीते पुकारते रहे। अब सीता जो है कि खो गई, रावण हरण कर ले गया। तो अब जब राम जी वापस आए कुटिया में, जब देखे कि सीता जी नहीं हैं, तो उनको पुकार रहे हैं, सीता कहाँ गई? वन में राम हे सीते पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ। अरे जैसे हो गया, अरे कहाँ जा रहे हो? अब किसी को पुकारे, अरे कहाँ जा रहे हो? तो अरे के बाद संबोधन लगाए, तो ये संबोधन चिन्ह होता है। विस्मयाद्बोधक, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं संबोधन में। तो मुझे विश्वास है कि आपको अब ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कारक प्रसर्ग। आप इसको देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।